नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। अगर आप बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हों, लेकिन नामांकन के समय आपको प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। प्रस्तावक बनने के योग्य आखिर कौन है? अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावक बना लेते हैं तो आपका चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रस्तावक बनने के लिए कौन योग्य है और कौन अयोग्य। पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। किसी भी सदस्य पद के प्रस्तावक होने के लिए उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। प्रस्तावक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 136 के अनुसार अयोग्य नहीं होना चाहिए। धारा 136 के अनुसार प्रस्तावक बनने के लिए कौन कौन अयोग्य है, इसे भी समझ लीजिए। भारत का नागरिक ना हो, आयु 21 वर्ष से कम हो, केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित किया गया हो, भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनीतिक मामले से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त न किया गया हो, पंचायत के अंतर्गत वैधानिक या लाभ का पद धारण करता हो, भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो परंतु सामान्य निर्वाचन के 6 वर्ष बाद अयोग्यता खत्म हो जाएगी। कौन व्यक्ति प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं? आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत पदस्थापित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, मानदेय पर कार्यरत कर्मी आदि, कार्यरत गृहरक्षक, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं। अब बात जो प्रस्तावक बन सकते हैं। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृहरक्षक, आशा कार्यकर्ता, सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रस्तावक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थी अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं होगा। प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। लाभ के पद से त्याग पत्र की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पूर्व होनी चाहिए। तो ये थी प्रस्तावक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।